नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी का 15 नवंबर का दौरा बीजेपी की राजनीति को कौन सी नई दिशा देकर जाएगा? पार्टी से अब तक दूर रहे आदिवासी वोटर के लिए आंगन सजा रही बीजेपी का दांव कितना असर दिखाएगा? कांग्रेस ने गौरव दिवस आयोजन को क्यों कहा इवेंट? और इधर कांग्रेसी नेताओं की पद यात्रा का क्या है एजेंडा? यूथ कांग्रेस के टैलेंट हंट पर क्यों उठे हैं सवाल? आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को होने जा रहा है मध्य प्रदेश का दौरा। दौरे के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान। भोपाल के जंबूरी मैदान में होने जा रहे इस भव्य आयोजन की क्या हैं तैयारियां? जनजातीय समाज के नायकों को बीजेपी किस तरह कर रही है याद? 2023 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव के पहले आदिवासियों का यह सम्मेलन क्या बीजेपी से छिटके रहे इस वोट बैंक पर पार्टी की मजबूत पकड़ का जरिया बनेगा? आइए रिपोर्ट देखते हैं। पीएम मोदी का 4 घंटे का एमपी दौरा और इस दौरे में सबसे बड़ा और अहम आयोजन आदिवासी सम्मेलन। इस सम्मेलन में पीएम मोदी प्रदेश भर से आए 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों को संबोधित करेंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान में होने जा रहे इस सम्मेलन की पूरी थीम आदिवासियों पर ही है और पूरे मैदान को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग हर कोने से दिखाई दें। खास ये है कि पूरे पंडाल में जनजाति समाज के गौरव, इस समाज के नायकों की तस्वीर सजाई गई है। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव ने जंबूरी मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर जनजाति गौरव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले आदिवासियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जंबूरी मैदान में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जो आदिवासी जननायक हैं उनके पोस्टर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। रानी दुर्गावती, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, रघुनाथ सिंह मंडलोई, राजा शंकर शाह, खाजिया नायक, इस तरीके से तमाम जो जननायक हैं आदिवासी समाज के, उनके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे इस मैदान को आदिवासी थीम पर ही तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जिस वक्त संबोधन दे रहे होंगे इस मंच से, जो ठीक इसी मैदान के जहाँ हम पंडाल दिखा रहे हैं उसके पीछे बनाया गया है, उस वक्त यहाँ करीब 2.5 लाख आदिवासी मौजूद रहेंगे। ये अनुमान लगाया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है अधिकृत तौर पर। इसके अलावा जो वेबकास्ट है उसके ज़रिए भी सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जंबूरी मैदान से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे और फिर उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हबीबगंज स्टेशन तक वो कार के ज़रिए जाएंगे, जिसको लेकर भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 30 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी सुरक्षा में लगाई गई है। 5000 से ज़्यादा जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे सुरक्षा में। और हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को होने वाले दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 30 सीनियर आईपीएस अफसर इस पूरे दौरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हैं और 5000 जवान पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 13 नवंबर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिहर्सल शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से लेकर हबीबगंज स्टेशन तक का पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके पहले यूनिवर्सिटी से हबीबगंज स्टेशन तक के हर दुकान और मकान की जांच भी की जाएगी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जहां हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर आएंगे और फिर यहां से कार के जरिए हबीबगंज स्टेशन तक का जो रास्ता है वो तय करेंगे। यही वजह है कि इस रास्ते को
बिल्कुल नए सिरे में तैयार किया जा रहा है। सिर्फ सड़क का ही रिनोवेशन नहीं, बल्कि आसपास की जो दीवारें हैं उनका भी रंग रोगन, उन पर बेहतरीन पेंटिंग की जा रही है। और इस वक्त भी तमाम जो अमला है वो साफ सफाई में इस वक्त लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके तहत वो करीब 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। और 4 घंटे में 2 प्रमुख जो कार्यक्रम है, एक जम्बूरी मैदान पर जनजातीय सम्मेलन में शामिल होना और दूसरा देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज स्टेशन का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो उनके दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब राजधानी भोपाल में तेज हैं। आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे पीएम मोदी के इस दौरे का सियासी मतलब क्या ये 2 साल बाद होने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जमीनी जमावट है बीजेपी की। आदिवासियों को साधने पार्टी 2002 में झाबुआ में हिंदू संगम कर चुकी है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में आदिवासियों के नायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 15 नवंबर को हो रहा आदिवासी सम्मेलन क्या बीजेपी से हमेशा दूर रहे आदिवासी वोट बैंक पर पार्टी का सबसे मजबूत दांव साबित होगा? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी के आदिवासी सम्मेलन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे आदिवासियों को भरमाने का किया जा रहा इवेंट बताया। उधर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज का बयान आया, बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस मना रही है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? शिवराज के मुताबिक यह आयोजन आदिवासी समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। सवाल प्रदेश की करीब 22% आबादी का है और 230 में से उन 82 के करीब विधानसभा सीटों का, जिन सीटों पर आदिवासी वोटर सीधा प्रभाव डालता है। इनमें से 47 आदिवासी सीटें तो सीधे तौर पर आदिवासी उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में 47 में से 31 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पारंपरिक वोटर कई सीटों पर फिर कांग्रेस के साथ ही चला गया। अब जब उसी आदिवासी वोटर को साधने की बीजेपी कवायद कर रही है तो कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है। कोई चिंता नहीं है, देवताओं की मौत हो जाए। ये जो नाटक होने जा रहा है 15 तारीख को, ये सोचते हैं कि इससे मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश की जनता में बहुत जागरूकता है। सीएम शिवराज ने आदिवासी सम्मेलन को लेकर कमलनाथ के तंज पर पलटवार किया और कहा कि 15 नवंबर से शुरू हो रहा जनजाति गौरव सप्ताह इस समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बदलने वाला होगा। एक और तकलीफ हो रही है कांग्रेस को और कुछ और लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस क्यों मना रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आजादी के वो जन नायक, चाहे बिरसा मुंडा हो, भगवान बिरसा हो, टंट्या मामा हो, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भीमा नायक, खज्जा नायक, उनके योगदान को प्रणाम किया है। जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं पूरे देश में और जनजातीय गौरव दिवस मनाने की पूरे देश में घोषणा की है। 15 से लेकर 22 नवंबर तक ये जनजातीय गौरव दिवस न केवल जनजातीय महानायकों के चरणों में श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाई बहन जनजातीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन कांग्रेस को दर्द है, क्यों बुला रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं।
आदिवासी भाई बहन आएंगे, जनजाति भाई बहन आएंगे, उनका हृदय से स्वागत होगा। सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, धूमधाम से कार्यक्रम होगा और हमारे जनजाति भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, हमारे बेटा बेटी आगे बढ़े, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। बीजेपी जमीनी मजबूती पर जोर देती है और अपना कोई भी तीर केवल एक निशाने के लिए तैयार नहीं करती। बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक के बाद SC/ST मोर्चे की बैठक में बनी रणनीति इस बात की गवाही देती है कि पार्टी ने तय कर लिया था कि चुनाव के पहले इन दो वर्गों पर पकड़ मजबूत करनी है। जबलपुर के बाद अब आदिवासियों को लेकर भोपाल में होने जा रहा सम्मेलन, बीजेपी का पूरा फोकस अब केवल आदिवासी पर है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन लौटाने के लिए अब महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की राह पकड़ने जा रही है? जनमानस से जुड़ने के लिए अब कांग्रेस का नया प्रोग्राम पदयात्रा। देश भर में इसके आयोजन होंगे। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली इन यात्राओं में पार्टी के सभी बड़े नेता 7 दिन तक पदयात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस का एजेंडा तय है। महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाएंगे नेता। पर बीजेपी की आशंका कि पदयात्रा रस्मन ही न हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि हम लोगों के जितने भी ये आंदोलन होते हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार से जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान गवाही दे रहा है कि कांग्रेस के आंदोलन में कार्यकर्ता तो आते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही। जनता के मुद्दों पर जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल पाता पार्टी को? क्या कांग्रेस वाकई जमीन से कट गई है? तो जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ पार्टी अब जनता के बीच पहुंचेगी। नेता वाकई पदयात्रा करते जमीन पर आएंगे और तलाशेंगे कांग्रेस की जमीन। 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, 2-2, 3-3 दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की निगाह में इन कोशिशों से कुछ बदलने वाला नहीं। बीजेपी के नेता वजह ये बताते हैं कि कांग्रेस में प्लानिंग तो होती है पर जमीन पर कुछ नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी तो जन जागरण चलाती है। हम भी कांग्रेस में रहे, हमें मालूम है कैसे जन जागरण कांग्रेस में होता है। घरों में बैठ के सब फर्जी काम होता है। कांग्रेस पार्टी अस्तित्वहीन हो गई है बिना नेतृत्व के। इस जमीनी यात्रा को सोशल मीडिया पर प्रचारित भी करेगी पार्टी। इसके लिए सोशल मीडिया पर टोल फ्री नंबर भी जारी होगा। मिस्ड कॉल देने वालों को भेजा जाएगा डिजिटल फॉर्म। पदयात्रा का समर्थन करने के लिए डिजिटल फॉर्म भरकर देना होगा। कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर पदयात्रा का वीडियो अपलोड करेंगे। सवाल यह है कि जिस जज्बे के साथ इस पदयात्रा की रूपरेखा बनी है, कांग्रेस की जमीन बनाने क्या कांग्रेस के नेता वाकई जमीन पर उतर पाएंगे? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं कल हुए T20 मैच पर एक नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जनता से जुड़ाव के लिए केवल पदयात्रा ही नहीं, जनता से सीधे कनेक्ट के लिए एमपी में यूथ कांग्रेस शुरू कर रही है टैलेंट हंट भी। लेकिन इस टैलेंट हंट के नियम दिलचस्प हैं। युवक कांग्रेस का पैमाना यह कि जो प्रवक्ता
खुले मंच से राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी सरकार की जितनी धारदार आलोचना करेगा, वही यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेगा। अलग बयान देकर आप देश की जनता को भड़काने का काम मत करिए, आप जाग जाओ। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत हो रहा है जनता पर वार, आप तो जाग जाओ। मोदी और शिवराज सरकार, जनता की आंखों के पर्दा को हटाना पड़ेगा और जनता को समझाना है हमको कि ये विकास नहीं है। विकास वो है जो 70 साल में कांग्रेस ने करके दिखाया। ये वो बच्चे हैं जो पुरखों की जायदादों को बेच के अपना विकास दिखाने लगे हैं। ये ऐसे नालायक बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि 70 साल में कांग्रेस ने जो करके दिया है वो आप नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में इन दिनों प्रवक्ताओं की तलाश के लिए टैलेंट हंट चल रहा है। यूथ कांग्रेस ने जिला स्तर पर चुने गए प्रवक्ताओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने के लिए अनूठी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों से जुड़े विषय पर बोलने कहा गया। पैमाना ये रखा गया कि जो प्रवक्ता ओपन मंच पर बीजेपी सरकार की रीति नीति की तीखी आलोचना करेगा, उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। जिस तरीके से आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, या कोरोना में इस महामारी में किस तरीके से सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो इन सभी मुद्दों पर हमने अपने जो प्रतियोगी लोग थे उन सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया कि आप इन मुद्दों पर अपनी बात प्रखरता से रखें और सरकार को चेताएं और जगाने की कोशिश करें। बीजेपी को कांग्रेस के इस टैलेंट सर्च पर इसलिए ऐतराज की स्वस्थ राजनीति के बजाय कांग्रेस राजनीति में नए आ रहे नौजवानों को आलोचना सिखा रही है। बीजेपी का आरोप कि यूं भी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है, जिसकी वजह से पार्टी को प्रवक्ताओं की तलाश के लिए भी टैलेंट सर्च करना पड़ रहा है और इस तरह से तो जनता के बीच भी पार्टी अपनी साख खो देगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है, इसी वजह से वो टैलेंट सर्च के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहते हैं और कुछ लोग ढूंढना चाहते हैं जो आलोचना करके अपने आप को प्रूव करेंगे। वहाँ पे आलोचना की वजह ये है कि आरोप और आलोचना करके ही आज कांग्रेस 440 से 40 पे आ गई है। मुझे लगता है कि देश के सर्वोच्च और विश्व के सर्वोच्च नेता, लोकप्रिय नेता, अगर उनकी आलोचना करके आप टैलेंट सर्च करेंगे तो जैसा इनके पूर्व राज्यपाल ने कहा था कि हमारा जो नेतृत्व है अपरिपक्व है, असफल है और एक बच्चे के हाथ में सत्ता की बागडोर दी हुई है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने टैलेंट हंट के जरिए सभी जिलों में 5-5 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है और उनमें से चुने गए प्रवक्ताओं को अब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति देने की तैयारी है। एमपी से भी कांग्रेस इसी टैलेंट हंट के जरिए 10 से 12 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का चयन करेगी, लेकिन कांग्रेस में प्रवक्ताओं की खोजबीन का जो तरीका है उसे लेकर खुद संगठन ही सवालों के घेरे में आ गया है। प्रवक्ता तथ्यों के साथ बेशक विरोध दर्ज कराएं, लेकिन क्या केवल आलोचना किसी प्रवक्ता के चुनाव का पैमाना हो सकती है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में बस इतना ही। नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। लखीमपुर से सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा